आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिस टॉपिक के कारण आधा यूथ अपने घर में आराम से बैठा रहता है और खुद को एक कारण के वश अपने घर में दबा देता है। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे रीजन की जिस रीजन के कारण हो सकता है आप भी आज अपनी लाइफ में अपने गोल की तरफ, अपने फोकस की तरफ, अपने एम की तरफ नहीं बढ़ रहे होगे। मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के कारण प्रेजेंट में ना काम करने के लिए आप फ्यूचर को ब्लेम करते हो। मेरी बात को गौर से समझिएगा। कई दफा ऐसा होता है हमारी लाइफ में जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस बुरे रहते हैं तो उन पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण हम अभी प्रेजेंट में काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा फ्यूचर खराब हो जाता है। तो कुल मिलाकर सिंपल सी बात यह होती है कि पास्ट के कारण हमने हमारा फ्यूचर भी खराब कर दिया। जिस चीज को हम नहीं बदल पा रहे थे वो तो हाथ से गया ही गया, लेकिन जिस चीज को बदल पा रहे थे वो भी हाथ से चला जाता है। असल में बात होती क्या है, सिंपल सी कॉमन सी बात ये निकल कर आती है, आप लोगों को रीजन चाहिए रहता है। आपका दिमाग कभी भी मेहनत करने के लिए प्रिपेयर नहीं रहता है। दिमाग का माइंडसेट कभी भी इस तरीके से नहीं काम करता है कि उसे 24 घंटे बिजी रहना है, कि उसे हर पल काम करना है, और वैसा माइंडसेट बनाना पड़ता है। और अगर आपने ऐसा माइंडसेट अपना नहीं बनाया है और आप भी इन्हीं प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो मेरी आपसे दिल से दरखास्त है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को देखते वक्त आपको इसका सॉल्यूशन और कारण दोनों ही मिल जाएगा। एक सिंपल सी बात क्या है, सबसे पहला कारण जो निकल कर आता है वो होती है सराउंडिंग। सराउंडिंग बहुत इंपैक्ट करती है। आप मेरी बात को गौर से समझिएगा। अगर आप एक लड़के और एक लड़की हैं और आप नॉर्मली उन लोगों से मिलते हैं जो आपके आसपास हैं, इमेजिन करिएगा आपके आसपास एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर 10 लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पर डेली अपनी स्टोरी डालते हैं और नीचे सेल्फ ऑब्सेस्ड लिखते हैं और 2-4 टुच्चे लोगों के कमेंट देखकर खुश हो जाते हैं और उन कमेंट्स का भी स्क्रीनशॉट मारकर और लिखते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ कर लिया है। 11वें इंसान आप भी उनकी तरह बन जाओगे। सिंपल सी बात है, आप अगर अपने आप से प्यार करते हो तो आपको नीचे सेल्फ ऑब्सेस्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने लिखा भी है तो आपको अपने आप को राजकुमार या राजकुमारी की तरह रखना चाहिए था, जिसके लिए आपको जीते जी अपनी लाइफ में राजमहल बनाना चाहिए था। और उस राजमहल को बनाने के लिए आपको जीतोड़ मेहनत कर अपनी जिंदगी में एक बेंचमार्क क्रिएट करना चाहिए था। उस समय समझ में आता है आप अपने आप से कितना प्यार करते हो। अगर आप अपने आप से प्यार करते होते और एक्चुअल में अगर आपको लगता कि आपकी लाइफ दूसरों को दिखाने लायक है तो आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन जरूर आती जिस सिचुएशन के तहत आपको यह बात समझ में आ जाती कि असल बात तो यह थी कि आप सराउंडिंग के खेल में फंस गए थे। असल बात तो यह थी कि आप लोगों की देखा देखी में उलझ गए थे। आपको क्या लगता है मैं सोशल साइट के लिए इतना ब्लेम क्यों करता हूं? सिंपल सी बात है, आप सोशल साइट से अट्रैक्ट होते हो लेकिन उन लोगों की टूवर्ड जो एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जाके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए, आप जाकर अब अपनी सोशल साइट्स देखिए, क्या उन सोशल साइट्स को आपने यूज करा है मोटिवेशन के लिए? क्या उन सोशल साइट्स को आपने यूज करा है खुद को प्रमोट करने के लिए? क्या उन सोशल साइट्स को आपने यूज करा है अपनी लाइफ में कुछ नए अचीवमेंट्स को पाने के लिए, कुछ नए गोल्स को डिसाइड करने के लिए, कुछ नए लोगों से मिलकर उनके साथ कुछ नया स्टार्ट करने के लिए? या फिर वही 10 लोग जो आपकी नॉर्मल लाइफ में घूम रहे हैं उन्हीं से जाकर आप इंस्टाग्राम पर बात कर रहे हो, जो मीम्स पेज लोगों ने बना कर रखे हैं उन्हीं के मीम्स फॉरवर्ड करके उन्हें दिखा रहे हो? ये एक्चुअल में कभी वर्थ इट होगा? क्या ये एक्चुअल में कभी आपको रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क दिखाएगा? क्या कभी आपको क्या लगता है 10 साल बाद आप इन सब चीजों को देखोगे आपको प्राउड होगा? यही प्राउड मोमेंट, यही मस्ती, ये सब रेग्रेट में बदल जाएगा। आपको मैं एक बात साफ बताना चाहता हूं, सराउंडिंग का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। दूसरी बात, एक बात आप मेरी समझिएगा, अगर आप मान लीजिए 10 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अपने गोल की तरफ, अपने फोकस की तरफ, अपने ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए पागल हुए पड़े हैं, दिन रात अचीवमेंट की बातें करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं कुछ नया स्टार्ट करने का, दिन रात लगे हुए हैं कुछ नया ट्राई करने के लिए। एक बात बता दूं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं होना लेकिन तब भी 11वां एंटरप्रेन्योर इस दुनिया को आप में दिखेगा। आप नहीं जानते सराउंडिंग से कितना फर्क पड़ता है। और जरूरी नहीं है सराउंडिंग का मतलब होता है कि आप उन 10 लोगों के पास जाओ, उन लोगों के पैरों में गिर जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी अपने एक नॉर्मल सा कोई टैलेंट निकालो जिस टैलेंट में आप मास्टर बन जाओ। उस टैलेंट में मास्टर बनने के कारण आप उन लोगों तक जाओ जो लोग एक्चुअल में लाइफ में कुछ कर रहे हैं। उन लोगों से जाके बात करो, उन लोगों को बताओ कि आपके पास भी एक टैलेंट है, जिस टैलेंट के सहारे आप उनकी मदद करना चाहते हो। तब आप उनको गुरु मानो, ये जरूरी नहीं है। उन्हें दोस्त की तरह रखो, लेकिन उन लोगों के आसपास रहो ताकि एटलीस्ट आपकी लाइफ में अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते भी हो तो अपने ही आसपास लोगों को देखकर आपको समझ में आ जाए आपको जाना कहां पर है। अगर आपकी लाइफ में प्रेजेंट में कुछ चीजें आप नहीं कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए, अगर आप प्रेजेंट में खुद को अपडेट नहीं कर
रहे हो जबकि आपको करना चाहिए, आप अगर प्रेजेंट में कोई नई स्किल डेवलप नहीं कर रहे हो जबकि आपको करना चाहिए, तब आपको वो लोग याद दिलाएंगे, तब वो लोग आपको एहसास दिलाएंगे कि नहीं भाई तेरे को अभी ये नहीं ये करना है। हालांकि वो लोग हर बार सही रहेंगे, मैं इस बात में एग्री नहीं करता हूं, लेकिन वो 99.99% सही होंगे इस वे में कि आपको लाइफ में कभी रेग्रेट नहीं होगा, क्योंकि वो लोग कोई भी रास्ता बताएंगे लेकिन उस रास्ते में मेहनत होगी, और मेहनत का फल आज नहीं तो कल इस दुनिया में मिलता है। ये भागवत गीता में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। आप कोई भी चीज उठा लो, कोई भी गीता उठा लो, लेकिन उसके अंदर इस चीज का वर्णन है कि मेहनत का फल इंसान को मिलता है, और आज तक मिला है। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा कि उसने मेहनत बहुत करी हो और उसको रिजल्ट में कुछ ना मिला हो सकता है उसकी मेहनत में कोई कमी होगी जिसके कारण उसके पास रिजल्ट में आने में देरी हुई होगी, लेकिन रिजल्ट उसे मिला है, और आपको भी रिजल्ट मिलेगा अगर आप इस तरीके से वर्क करोगे और उस सराउंडिंग में रहोगे। अपने इंस्टाग्राम सोशल साइट्स को अगर आप यूज करोगे, अलग अलग फेसबुक को यूज करोगे अपने आप को प्रमोट करने के लिए, खुद के टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए, तो लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे, ना कि आपको इग्नोर करेंगे। आपको क्या लगता है 1 करोड़ लोगों की भी आबादी नहीं है, 135 करोड़ लोगों की आबादी है, और आप उन 135 करोड़ लोगों की आबादी में उन 1000 लोगों में तक भी नहीं पहुंचे हो, और उन लोगों में ही अपनी दुनिया बसा ली है आपने, जहां पूरी दुनिया आपके लिए खाली पड़ी है, जिस पूरी दुनिया के सामने आप रेड कारपेट पे चल सकते हो। ख्वाब बहुत बड़े बड़े बना लिए हैं। अभी अगर मैं आपसे बात करूंगा सपने क्या हैं, आपके सपने भयंकर बड़े बड़े हैं, लेकिन सपनों के सैक्रिफाइसेस की लिस्ट कहाँ है? आप उन सपनों के लिए क्या क्या त्याग सकते हो, आप उन सपनों के लिए क्या क्या कीमत चुका सकते हो? सिंपल सी बात है, ये एकदम दुकान शॉप की तरह होता है। आप शॉप पे जाते हो, पैसा देते हो, आपको सामान मिलता है। आप यहाँ ज़िंदगी में आते हो, आप सेक्रीफाइस करते हो, आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि अगर आपने सेक्रीफाइस नहीं करा तो आप आम इंसान की तरह रहते हो, और अगर आपने सेक्रीफाइस करा तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। एंटरप्रेन्योर नहीं तो एक टैलेंटेड इंसान बन जाते हो, एक वो इंसान जो अपनी ड्रीम लाइफ के लिए पागल है, एक वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में तुला हुआ है। अगर आप एक लड़का हो और एक लड़की हो तो आप मेरी बात को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये मेरी एज ग्रुप वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं, जो भी 18 से 20-25 के बीच में घूम रहे हैं, एक बात मुझे बताना आप, सिंपल सी शॉर्ट सी क्लियरली मुझे एक बात बताना आप। अगर मैं आपसे आज बात करूं कि आने वाले 10 साल बाद आपने जो आज अपनी ज़िंदगी देखी है, उस ज़िंदगी को देखते हुए अगर वो ज़िंदगी आपको नहीं मिली 10 साल बाद, तो क्या ऐसा कुछ है कि आप मर जाओगे? अगर हाँ, तो यही आपकी ड्रीम लाइफ है। अगर आप बोलते हो नहीं 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 मैं तो मरूंगा नहीं, तो ये आपकी ड्रीम लाइफ नहीं, आपको भी ढूंढनी पड़ेगी। असल बात ये समझिएगा, जब तक अपन लोग एक बेंचमार्क क्रिएट नहीं करते ना कि अगर मेरी जिंदगी में ये ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, और इस ड्रीम को किए बिना मैं मरूंगा नहीं, तो इन दोनों ही बातों में एक बात साफ हो जाती है। फिर आपकी ज़िंदगी का मकसद, आपकी ज़िंदगी का गोल, आपकी ज़िंदगी का एम, आपकी ज़िंदगी का फोकस, सारी चीज़ें उठाकर बन जाती हैं वो ड्रीम। क्योंकि वो ड्रीम आपको जीते जी ना जीने देती है और जीते जी ना मरने देती है। आपको कुछ भी करके वो ड्रीम अचीव करवाने में पूरी कायनात हेल्प करती है। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच। वेल दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर, और मुझे आपके सपनों पर भरोसा है, और मैं जानता हूं दोस्तों आप अपनी सराउंडिंग को चेंज ज़रूर करोगे और सोशल साइट्स को खुद को प्रमोट करने के लिए ज़रूर बनाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि मेरी सोच आपको